आपका हार्दिक स्वागत है। गायत्री मंत्र मंत्रों में महामंत्र है। जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार उत्पन्न होते हैं और साथ साथ में उनकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण करता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को कैसे जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र के क्या क्या फायदे हैं, गायत्री मंत्र का संकल्प कैसे लिया जाता है, साथ साथ में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए गायत्री मंत्र का पाठ कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, गायत्री मंत्र जो है वो एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप सभी लोग, कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई लड़की है, सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र विद्यमान है। गायत्री मंत्र में स्थित 24 अक्षर अपने आप में एक एक शक्ति पुंज का कार्य करते हैं। जब आप इसका जाप करते हैं तो आपकी आत्मा, आपके शरीर पे एक अलग ही प्रभाव गायत्री मंत्र का पड़ता है। उन लोगों के लिए, जो लोग विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो एक वरदान है। जो लोग विद्यार्थी हैं, अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि सरस्वती माता को, माता गायत्री को ज्ञान की देवी की उपाधि दी गई है। जो माता गायत्री की सेवा करता है, इनके मंत्र का जाप करता है, उन्हें किसी प्रकार की ज्ञान की कमी नहीं होती। गायत्री मंत्र उस समय भी प्रभावशाली होता है जिस समय चारों तरफ आपके अंधकार हो जाए, यानी जब आपको कोई भी ऐसा रास्ता ना दिखे, तब गायत्री मंत्र का जो जाप है वो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ अग्रसर करने में मदद करता है। गायत्री मंत्र जब आपके पितृ आपसे रुष्ट हो जाए, आपके कुल देवता आपसे रुष्ट हो जाए, आपके कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाए, आपके इष्ट देव आपसे रुष्ट हो जाए, चाहे सभी देवता क्यों ना रुष्ट हो जाए, पर जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो सभी देवताओं को प्रसन्न करने का जो माध्यम है वो गायत्री मंत्र होता है। जैसे आपने सुना होगा, पितृ गायत्री मंत्र भी होता है, जो कि गायत्री मंत्र को जोड़ के, पितरों के मंत्र को जोड़ के एक मंत्र बनाया जाता है, जिस मंत्र के द्वारा पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो गायत्री मंत्र की एक और विशेषता यह है कि गायत्री मंत्र का जो जाप आप करते हो, उस जाप का फल, उस जाप के फल के द्वारा आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हो, कुलदेव कुलदेवी को भी प्रसन्न कर सकते हो। गायत्री मंत्र के जाप से आप अपने पुण्य को, यानी गायत्री मंत्र के जो पुण्य है, जाप के पुण्य है, वो किसी और व्यक्ति को भी आप दे सकते हो, जिससे उनकी समस्या, उनकी जो परेशानी है वो हल हो जाती है। जो लोग गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते हैं उनके सभी संकट दूर होते हैं, मन उनका शांत होता है। साथ ही गायत्री मंत्र समस्त जितने भी ग्रह होते हैं उनको ग्रह दोषों को शांत करने का कार्य भी गायत्री मंत्र करता है। गायत्री मंत्र को अगर संकल्प लेके जाप किया जाए तो इस तमाम जो मनोकामना होती है उनकी पूर्ति करता है। जब आप संकल्प लेते हैं गायत्री मंत्र का, जिस भी समस्या के समाधान के लिए आप संकल्प ले रहे हैं या जिस भी इच्छा के लिए आप संकल्प ले रहे हैं, वो इच्छा आपकी जरूर पूर्ण होती है। पर गायत्री मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि गायत्री मंत्र का जाप जो है वो आपको आना चाहिए। गायत्री मंत्र का जब आप निरंतर जाप करते रहते हैं तो गायत्री मंत्र इस प्रकार आपके जीवन पर प्रभाव डालता है कि जितने भी पितृदोष, कुल देवता दोष, कुल देवी का दोष है, ग्रह दोष है, वो सभी दोष जो है या उनका जो प्रभाव है वो प्रभावहीन एक तरीके से हो जाता है और आपको एक सकारात्मक जो है ये प्रभाव आपको देखने को आपके जीवन में मिलता है। गायत्री मंत्र की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का पाठ करता रहता है, जाप करता रहता है, तो गायत्री मंत्र की शक्ति के कारण उन्हें सही निर्णय लेने में वो मदद मिलती है, वो सही निर्णय जो है वो ले पाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी गरीब होता है या तभी एक गलत रास्ते पर चलता है, जब भी ठोकर खाता है, जब वो सही निर्णय नहीं ले पाता अपने जीवन में। अगर आप एक सही निर्णय ले लेते हो तो आपका जीवन सफल भी बन जाता है, अगर आप गलत निर्णय ले लेते हो तो आपका जीवन बर्बाद भी हो जाता है। तो गायत्री मंत्र के जाप के कारण एक वो क्षमता आपके अंदर विकसित होती है कि एक सही निर्णय आप ले पाते हो। आपका जो आत्मविश्वास है वो इतना बढ़ जाता है कि जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हो तो आपकी बातों का प्रभाव जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर होता है, आपकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है। आपकी वाणी का प्रभाव इतना होता है कि जो आसपास के लोग हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। साथ ही गायत्री मंत्र के निरंतर जाप से आपके जो फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, जो आपको हर तरीके से फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके पड़ोस में हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आप जहां काम करते हैं वहां के लोग हों, वो आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। साथ ही गायत्री मंत्र का एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपके मस्तिष्क में जितने भी नकारात्मक प्रभाव, जितने भी नकारात्मक विचार बहते हैं, वो सभी नकारात्मक विचार जो हैं वो निकल जाते हैं, यानी कि उनका जो नकारात्मक विचार है उनका जो दरवाजा बंद हो जाता है, जो आपके मस्तिष्क की तरफ बहते हैं, और सकारात्मक विचार जो है वो बहने शुरू हो जाते हैं और एक सकारात्मक सोच आपकी विकसित होती है। हर किसी के प्रति आपकी सकारात्मक सोच जो है वो विकसित हो जाती है और आपका जीवन उस तरीके से बन जाता है, क्योंकि सुख और दुख तो हर किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, पर गायत्री मंत्र का जो जाप है, गायत्री मंत्र का जो प्रभाव वो इतना हो जाता है, जिस तरीके से जब आप कोई मिर्ची खा लेते हैं तो मिर्ची खाने के बाद जब गुड़ का सेवन करते हैं तो मिर्ची का प्रभाव कम नहीं होता, पर वो जो गुड़ है वो आपको वो ताकत प्रदान करता है, वो शक्ति प्रदान करता है, जिससे आप मिर्ची के प्रभाव को सह सकते हो, बहुत आसानी से सह सकते हो। तो इसी प्रकार से जितनी भी समस्याएं होती हैं आपके जीवन में, गायत्री मंत्र उन सभी समस्याओं को आपको आसानी से झेलने में मदद करता है, उन सभी समस्याओं से लड़ने में आपकी मदद करता है, जिससे आपको आपका जीवन बहुत आसान लगने लगता है और एक अच्छा जीवन आप व्यतीत कर पाते हैं।
गायत्री मंत्र का प्रभाव उस समय बढ़ जाता है जब गायत्री मंत्र आपको गुरु मुख से मिला हो, यानी कि आपके जो गुरु हैं उनके माध्यम से जब आपको गायत्री मंत्र मिलता है तो इसका प्रभाव इतना अधिक तीव्र हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि ये आपके जीवन में मात्र और मात्र 11 दिन के जाप में आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि गायत्री मंत्र से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, जैसे क्या गायत्री मंत्र चलते फिरते जाप किया जा सकता है? तो देखिए, गायत्री मंत्र को चलते फिरते आप मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब गायत्री मंत्र का मानसिक जाप किया जाता है तो ये इतना प्रभावशाली होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है, सकारात्मक लोगों को आपके साथ जोड़ता है, आपके जुड़े जितने भी लोग हैं उन लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और आपके काम जो है वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ कि गायत्री मंत्र जाप करने का समय क्या होना चाहिए? तो गायत्री मंत्र को जाप करने का समय सबसे अच्छा समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जब सूर्य निकला ना हो उस समय गायत्री मंत्र का आप निरंतर जाप करते हैं तो आपको एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और बहुत जल्दी ये मंत्र सिद्ध भी होता है और साथ साथ में आपके जीवन को प्रभावित भी ये मंत्र करता है। अगला प्रश्न है कि क्या गायत्री मंत्र को बिना संकल्प के जाप किया जा सकता है? तो देखिए, गायत्री मंत्र को बिना संकल्प के आप जाप कर सकते हैं, पर वो मानसिक रूप से इसका जाप आप कर सकते हैं। पर संकल्प लेकर जब गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है तो निश्चित रूप से ये मंत्र आपकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण करता है, ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन ऊर्जाओं से आपको जोड़ता है और आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण करके आपके तमाम संकटों को यह मंत्र काटता है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का जाप कैसे किया जाता है? तो देखिए, गायत्री मंत्र के जाप के लिए आपके पास सफेद या पीला आसन, पीले वस्त्र आपके पास होने चाहिए। देसी घी की गायत्री माता की जोत आपको जलानी है कुशा का आसन पर बैठकर, और या फिर माला आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए या तुलसी की माला या चंदन, इन तीनों में से कोई एक माला का चयन आप कर सकते हैं। और संकल्प लेके हाथ में जल लेके जो भी आपकी इच्छा है, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, अगर आपके गुरु हैं तो आप उनका नाम लीजिए, नहीं है तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए, भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करते हुए कि मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए इस इच्छा के लिए गायत्री मंत्र के इतने जाप करूंगा, और उसे उंगलियों के माध्यम से जल जो धरती है उस पर आप जल को डाल दीजिए। तो उसके बाद जब आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी इच्छा है, जो संकल्प आपने जिस इच्छा के लिए लिया है, वो इच्छा आपकी पूरी होती ही होती है। गायत्री मंत्र का सबसे ज्यादा प्रभाव दो टाइम पे देखने को मिलता है। एक तो मानसिक रूप से जाप करने पर, जब आप इसका मानसिक रूप से जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, और दूसरा जब ये मंत्र गुरु मुख से मिला हो, आपको गुरु के द्वारा प्रदान किया गया हो, तो गायत्री मंत्र की महिमा ही अलग हो जाती है। ये ब्रह्मांड की उन शक्तियों से आपको जोड़ता है जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, जो कि आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती हैं और आपको उस सूक्ष्म चीजों को देखने में मदद करती हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप मैंने आपको बता दिया कि आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए, कुलदेवी कुलदेव को प्रसन्न करने के लिए, साथ साथ में गायत्री मंत्र का जाप आप जब संकल्प लेके किसी और व्यक्ति के लिए भी आप कर सकते हैं कि मैं इस व्यक्ति के लिए इतने जाप करने जा रहा हूं इस समस्या के लिए, ताकि ये समस्या इस व्यक्ति की दूर हो जाए। चाहे वो संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या है, चाहे वो धन प्राप्ति से जुड़ी हुई समस्या है, चाहे वो कोई रोग से जुड़ी हुई समस्या है, इन तमाम समस्याओं को दूर इस मंत्र के द्वारा किया जा सकता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस मंत्र को जब आप जाप करते हैं तो पूर्ण निष्ठा से आप जाप करें, शुद्ध होकर जाप करें, तभी ये जो मंत्र है ये मंत्र आपको फल प्रदान करता है। और इस मंत्र को जाप से पहले आचमन जरूर कर लें, पहले आप आचमन करें ताकि आपकी शुद्धि हो पाए, उसके बाद ही इस मंत्र का निरंतर आप जाप करें। तो ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। जैसे शक्तियों को महसूस किया जा सकता है, ऐसे ही मात्र और मात्र 21 दिन में इस मंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जब आप इस मंत्र का जाप